प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की चरणों में साहिब बंदगी साहिब। आज की दृष्टांत है प्रिय बंधुओं, संत कबीर साहिब भगवान शिव को 5 आदेश भक्ति में सफलता कैसे मिलती है, ये 5 ज्ञान दिए सदगुरु कबीर साहब। एक बार सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था, प्रश्न बड़ा ही विलंबक्षण था। प्रश्न ये था ताकि जिन शिव को तमोगुनी कहा जाता है, उसी शिव का स्थान ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊपर है। यदि वो तमोगुनी है तो फिर तो उनका स्थान नीचे होना चाहिए था। ये क्या भेद है कि ये सत्य गुणी है विष्णु, जिनका स्थान नीचे है, और जो तमोगुणी है शिव है, उनका स्थान ऊपर। आखिर ये मांजरा क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपना एक शब्द में ये सो भ्रम बिगुरचन भाई, ये जो तुम्हें भ्रम जो है तुम्हारा, ये बहुत भारी है। जो भ्रम तुमने तुम्हारे अंदर जिन भक्तों ने डाला है, एक भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हें किसने कह दिया जो शिव है वो भांग धतूरा ये सब चीजें खाते हैं? तमोगुनी का अलग ही भाव रहता है। भक्तों उस भाव को समझ ही नहीं पाता है, और इसीलिए संसारी लोग एवं भक्तों कहते हैं इसीलिए संसारी लोग एवं भक्तों कहते हैं कि जो कुछ कोई नहीं खाता जो शिव खाते हैं, भांग हो धतूरा हो कुछ भी हो, पाक हो पेड़ पत्ते कुछ भी हो, बेल पत्र कुछ भी शिवलिंग पर चढ़ा दो। ये सब कुछ केवल भ्रम ही तो है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए भाई, जिस प्रकार मकान के अंदर कोई व्यक्ति तरह तरह की रहता है तो और मकान बनाता है कि नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दोहा कहते हैं, साखी कहते हैं। जो साखी में क्या कहते हैं? सदगुरु साहब कहते हैं कि बानी तो पानी भरे, 4 वेद मंजूर, और करने तो गारा है, रहने के घर दूर। ए भाई, जो बानी कही जाती है, जो साखी शब्द कहा जाती है,
ये तो पानी भरते हैं, इनसे सारा सत्य नहीं हो सकता है। हो जाती सारा सत्य नहीं। जब सारा सत्य शब्द कही जाती है, ये तो पानी भरते हैं, इनसे सारा सत्य नहीं जान सकते हो। और जो वेद है, ये चारों वेद तो मजदूर है। सदगुरु साहेब कहते हैं, बानी तो पानी भरे और वेद तो मजदूर है। चारों वेद मजदूर है। और करनी है तुम्हारा जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना, बोलो वो लोग नहीं, वो लोग बोलो, जो लोग कहते हैं ना, बोलो कथो और करनी है तुम्हारे है। जो लोग कहते हैं ना, बोलो कथो नहीं, बंदन करो, अर्जी करो। सदगुरु कबीर साहेब ने कहते हैं कि ओ करनी तो गारा करती है। गारा कह रहे थे, आजकल जो सीमेंट चुनाई पुताई होती है, पहले ये मिट्टी के मकान बनाया करते थे। मिट्टी में चुनाई पुताई होता था, करते थे तो अपने गारा बन गई, अपने गारा बनाई जाती थी। ओ कागार को या गारा को अच्छी तरह तरह पानी डाल के बनाया जाता था। फिर तब जो गारा तैयार होता था कि करनी तो गारा करे, रहनी के घर दूर। ये रहनी तो बहुत दूर की बात है। इसका भावार्थ क्या था? इसका भावार्थ ये थे, बानी है ना, जब किसी व्यक्ति को उस परमात्मा चरण सरलता से कहना चाहता है, पहल में रहना है, परमात्मा के यानी गुरु के टहल पहल में रहना है, तो सबसे पहले उसे क्या करना है? जो उसकी वाणी है, उस वाणी को मीठा बनाना है, बनाना होगा। उस वाणी को सरल और शुद्ध बनाना होगा। जब उसकी वाणी सरल और शुद्ध बनेगी और उसके बाद संतों की वाणी पढ़ेगा, तो उसका हृदय शुद्ध होगा। जैसे वो बाहर होता है, वैसा अंदर भी होना चाहिए। तो ये हो गया वाणी को पानी भरे, क्योंकि उस शुद्धता के पानी से आपका हृदय जो है वो निर्मल होगा। उसके बाद क्या कहा गया कि चारों वेद मजदूर है। इसके बाद जो माया है, जो ब्रह्म के साथ ब्राह्मणी बनकर रहती है और विष्णु के साथ लक्ष्मी बनकर बैठी हुई है और शिव को घर भवानी बनकर बैठी हुई है, तो बता, साहब कहते हैं कि तो बता, इससे कैसे जानने देगी? जब वहां तक पहुंच सकोगे, उस मालिक के पास पहुंच सकोगे नहीं तो वो बहुत दूर है। सीधी सी बात है। जब तक आप पानी नहीं लेकर जाओगे, आपकी गारा तैयार नहीं होगी। मजदूर नहीं होंगे तो भी आप की गारा तैयार नहीं होंगे। धनी यानी कि आपके मजदूर भी चाहिए।
पानी भी चाहिए, आपको गारा भी चाहिए, आपको बाद उसके बाद ही ना वे एक आपको पास ईंटा पड़ी रहे, उसमें मकान तो बनेगा, उससे तो मकान बनेगा नहीं। तो जब गारा आदि आ जाएगी तो फिर उसका बागीतों की चुनाई, उसका बागीतों की चुनाई होगी, तब रहने के लिए आप का घर तैयार होगा। आपका घर तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले अपनी वाणी को शुद्ध कीजिए। वाणी के साथ आप पाठ कीजिए, वाणी के साथ अपने हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। वैसे ही जैसे ही आप अपने वाणी मीठी वाणी को आप बाहर कीजिएगा, मीठी बोलते हैं, जैसे ही आपके हृदय को भी निर्मल कीजिए, अपने हृदय को भी निर्मल कीजिए, मीठा बनाइए। उसके बाद साहेब का ये सीख है, भगवान शिव को साहेब ने इतना सीख दिए थे। चारों वेद हैं उनके, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। जब वेदों का ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उस ज्ञान के ऊपर अमल कीजिए, अमल कीजिए। इसे कहा जाता है करने, यानी कि आपको उस ज्ञान के पहले सब एक कर्म कीजिए, उसके बाद आपके रहने तैयार हो गया था तो आपका जो रहने का घर है और तैयार होगा। रहने का घर कौन सा है? परमात्मा, अर्थात उस परमात्मा के घर में तब अपना स्थान बना पाओगे। अब देखिए एक साखी का कितना गुड अर्थ था, लेकिन लोगों का ये अर्थ समझ में नहीं आता है। तो सही चीज सदगुरु ने साहेब कहते हैं, वो जो किसी ने बता दिया कि शिव तो तमोगुण है, और तमोगुण है कौन सी है? भांग धतूरा ये नहीं खाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपना अलग अलग कर्म बताया गया है, इसलिए भगवान विष्णु का भी कर्म अलग है, ब्रह्मा का कर्म अलग है और शिव का कर्म अलग है। जिस समय संसार का सृष्टि हो रही थी तब जो आदि माया है, आदि माया में ने ब्रह्मा विष्णु महेश को से कहा कि तुम सृष्टि क्या रचना करना है, तुम्हें सृष्टि की रचना करना है, तुम लोगों का यही कर्तव्य है। लेकिन ब्रह्मा जी के तब ब्रह्मा जी वेदों को पढ़ा और वेदों से पूछा माया की, इन वेदों में लिखा जो है कि हमारा कोई पिता नहीं है जिसने हम सभी को रचना करी है। जो हम तीनों को रचना किए हैं वो कहाँ है? माँ, जिसने सभी को रचना किए हैं माँ, वो कहाँ है? माँ और जो माया है उसने उत्तर क्या दिए? महामाया आदि क्या उत्तर दिए? उसने क्या कहा? हम अवर ना कोई कि तुम हो और हम हैं।
हमारे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है। ठीक। और उसी माया ने फिर क्या कहा कि तुम मुझे धारण करो और उसके बाद मेरे साथ विलाप मिलकर इस सृष्टि की रचना करो। लेकिन शिव जी ने मना कर दिए कि मेरा तुम्हारा साथ केवल माता का नाम है, माता का रिश्ता रहेगा, माता का रिश्ता रहेगा। कर दिए, मना कर दिए कि मेरा तुम्हारा साथ केवल माता की रिश्ता रहेगा, माता का रिश्ता है और माता का रिश्ता रहेगा, क्योंकि तुमसे हम उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम हमारी माता हो, तुम हमारी स्त्री नहीं हो सकती। तो माया ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। इतने ही नहीं, शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं और वो निरंतर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, जो पिता जो की हैं वेदों में बताया गया है, वो उसे जानना चाहते हैं, लेकिन जान क्यों नहीं पा रहे हैं? माया के प्रभाव के कारण, क्योंकि उसे वो सभी माया के प्रभाव में है, और जब माया के प्रभाव में है तो जाहिर सी बात है कि जब तक माया के प्रभाव है, माया नहीं जानने देगी। ये माया ब्रह्म के साथ ब्राह्मणी बन के बैठी हुई है, विष्णु के साथ लक्ष्मी बनकर बैठी हुई है, और शिव के घर में भवानी बनकर बैठी हुई है। तो बताइए ये कैसे जानने देगी? तो सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जिस समय हम सत्यलोक से यहाँ पर आए थे, ये संसार की समय हम सतलोक से यहाँ पर आए थे, ये संसार की जीवों की पुकार सुनकर जब सत्य पुरुष की आज्ञा से हम इस संसार में आते हैं, तो आते समय सबसे पहली जो जीव है उसके साथ वार्तालाप होती है। तो इन्हीं जो जीव है उसके साथ वार्तालाप होती है, तो इन्हीं शिव को, जिनको कहा जाता है कि ये तमोगुनी है, तो उनके साथ सदगुरु कबीर साहब की वार्तालाप होती है। और सदगुरु कबीर साहब भगवान शिव को 5 ज्ञान बताते हैं, और ये वही रहस्यमय है जो भगवान शिव ने फिर बाद में देवी पार्वती को समय समय पर बताते हैं, और उन्हें ज्ञान की और भी बात बताते हैं कि इसी प्रकार जो राम जी जब गए थे वन में, राम जी जब गए थे वनवास, तो उनकी राम जनक है जन्म की जब कथा, राम जन्म की कथा, वो भी शिव जी ने माता पार्वती, माता सती को बताए थे। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब जी ने जो ज्ञान दिए, उस ज्ञान को शिव जी ने ग्रहण किए थे, और उनको क्या नाम दिए? उनको मंत्र दिए। सदगुरु कबीर साहब ने क्या दिए साहब की, तुम इस मंत्र को जाप करो, सोहम से सोहम। भाई तुम अपने स्वयं को जानो। पहले सदगुरु कबीर साहब ने
केवल मंत्र की जाप दिए, बल्कि उनको ये भी अनुभव भी करवाए कि जो वो परम तत्व हैं, जो ये अनुभव करवाए भगवान शिव को। और आत्मा के रूप में तुम्हें अंदर में भी है, वो तुम्हारी हो, इसलिए ये कहा गया कि अहम अहम निर्वल्लकपो अहम निर्विलंबो, निराकार रूप जो सच्चिदानंद स्वयं शिवोहम की जो निराकार है, निर्विकल्प है, जिंदा है, जिंदानंद स्वरूप है, वो आनंद चित्त स्वरूप जो शिव कौन है? मैं वही हूँ, ये शिव वही है और कोई नहीं है। और इस ज्ञान के होने के बाद सदगुरु कबीर साहब को अपना गुरु धारण किए, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उनको 5 ज्ञान बताए थे। जीवन में हर एक व्यक्ति को भी ये 5 बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। ये तो भी शिव के 5 बात याद वे शायद ध्यान रखना। और ये जो 5 बातें फिर भी साहब ने उनको बताया कि मनुष्य के जीवन में सामाजिक से जीवन बिताते हैं सभी मिलकर, तो भगवान ने भी देवी पार्वती जी को ये 5 ज्ञानी बताए जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिन्हें जानकर उसका पालन इसी को करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उनका शब्दों का पालन करना चाहिए। अब बात क्या है? सबसे पहले बात ये थी कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाने हृदय जिनके हृदय साफ है, उनके हृदय में साईं आप हैं। हृदय आपकी सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ये पहला जो उपदेश था वो शिव जी को, उस चीज को उन्होंने अक्सर से पालन किए, जो कि जिसके हृदय में सच्चा है, उसके हृदय स्वयं परमात्मा विराजमान है, और जिसके अंदर में है उनके स्वयं ही परमात्मा रहते हैं। इसलिए व्यक्ति और आप, इसलिए जीव भी वेद पुराण कुरान कुछ भी उठाकर देख लीजिए और आप देखेंगे कि किस किस ने छल किया, किस किस ने छल नहीं किया। लेकिन शिव जी ने किसी के साथ छल नहीं किए। उन्होंने कभी असत्य नहीं बोले। कुछ भी हो, चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे विष्णु जी अवतार हो, झूठ बोले, लेकिन शिव जी ने झूठ नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच है, जाके हृदय आप। तो मनुष्य सबसे बड़ा धर्म और अधर्म माने जाने वाले मनुष्य के साथ उसके बारे में स्पष्ट बताए हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना, सत्य के साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना
और असत्य के साथ देना। इसलिए हर किसी को मन की अपनी बातें, अपनी कर्मों में हमेशा उन्हीं को साथ देना चाहिए जिसमें आपका सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म है ही नहीं है। असत्य कहना या किसी के साथ झूठ का साथ देना, ये बर्बादी का कारण है। किसी के साथ झूठ बोलकर झूठों को साथ देना, ये बर्बादी का कारण बन सकता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी सत्य उभर कर सामने आ ही जाता है। दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज ये थी कि मनुष्य किसी को अपने हर काम का साक्षी दिया नेकी गवाह खुद ही बनना चाहिए। मनुष्य को ये पता होना चाहिए वो जो कर्म कर रहा है वो मैं भाव से कर्म ना करे, साक्षी भाव से अपना कर्म करे, ना कुछ बुरा करे, ना कर सके, ना करने योग्य शरीर जो कुछ किया सो तू क्या भयो। कबीर कबीर किया जगह जगह केवल तुम्हारा ही नाम होगा। कि कबीर कुछ करते हैं तो कबीर कुछ करने लायक नहीं है, और नहीं कबीर कुछ कर सकते हैं। कबीर साहेब बुरा ना किए हैं, ना कभी कर सकेंगे। कबीर साहेब भी बुरा कभी नहीं किए हैं। इसलिए 5 ज्ञान की बातें भगवान शिव को भी दिए हैं। जो कुछ करता है वो परमात्मा ही करता है, और जब परमात्मा ही सब कुछ करते हैं तो फिर उसका कर्ता तो वही हुए। वो बात तुम्हारी है कि उन्हें उनकी हर जगह वाहवाही, हर जगह प्रशंसा करते हैं। कहने का भाव ये है कि जो भी तू कर्म करता है वो सब कुछ ईश्वर के प्राप्ति सर्वपित करते जाओ, और परमात्मा का प्रेरणा हो, आदेश हो, और केवल निष्काम भाव से करो। मैं भाव से मत करो। मैं भाव से मैं मतलब अहम हुआ, अहम मतलब घमंड हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि मैं भाव से मत करो। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि भाई कोई देख रहा है तो हम अच्छे कर्म कर लें, कोई नहीं देख रहा है तो हम बुरे कर्म करें, कोई नहीं देख रहा है तो हम बुरे कर्म करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपने कर्म जो कर रहा है तो उस परमात्मा एक एक दिन का हिसाब में तुमसे लिया जाएगा और तुम्हारे कर्मों का हिसाब दिया जाएगा। अपने स्वयं ही गवाह बने, फिर चाहे अच्छा काम कहो या बुरा कर्म हो। अगर तुमने बुरा भी किया तो उसकी गवाह तुम अपने खुद बनो कि मैंने आज बुरा कर्म कर दिया, उससे सीख लो। क्योंकि जो कर्म हो चुका, क्योंकि केवल पश्चात कर सकते हो। क्योंकि ये प्रायश्चित से कर्म के कर्म फल को कहते हैं कि तुम धुल जाता है। लेकिन ये प्रायश्चित भी केवल आपको हृदय में पीड़ा उठाती है। यदि आपसे
आप सोचो कि सारे मैंने गलत किया कर दिया। इस प्रकार से सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए बुरा कर्म करते समय आदि देखो कि जो मैं कर्म सही है, जो मेरे कर्म सही है, गलत है। और जैसे तुम्हें आभास होता है कि मैं बुरा कर्म करने जा रहा हूँ, तो पीछे हट जाना, पीछे हट जाओ। प्रिय व्यक्ति, संसारी जीव को कर्म को कोई देख नहीं रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय में ये भाव मन में होता है कि भाई मुझे कोई देख नहीं रहा है, और इसी वजह से बिना किसी के डर से पाप कर्म करते चला जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक घटना बताती हूँ। जब भगवान बुद्ध के पास दो व्यक्ति आते हैं उनके शिष्य बनने के लिए, तो भगवान बुद्ध उनको 2 तोते देते हैं। क्या देते हैं? 2 तोते देते हैं कि इसको लेकर जाओ। बुद्ध उनको जाओ और इस तोते को मार को लाओ, मार कर आना, वहां की जहां कोई देख ना ले। वो दोनों आदमी तोते को लेकर जाता है और इधर उधर देखता है, और तोते की गर्दन मड़ोड़ कर आ जाता है। एक व्यक्ति तोते को गर्दन मड़ोड़ कर आ जाता है, और दूसरा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है। लेकिन वो इधर उधर तोते को लेकर जाता है मूड़ी मरोड़ने के लिए, तो उस व्यक्ति इधर उधर देखता है। उसने काफी देर तक इधर उधर घूमता है, और पाप से वो काफी देर तक सोच समझ गया। जब बुद्ध ने पूछा दोनों से कि हाँ भाई, कौन तुम दोनों में से किसने मारा तोता को? एक कहा मैंने मारा, और बोला एक ने कहा मैं वहां जाकर मारा जहां कोई नहीं देख रहा था। एक शिष्य ने कहा जो भक्त बनने के लिए आया था, तब भगवान बुद्ध से कहा कि मैंने तोता को मार दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने ऐसा जगह गया कि वहां सब देखने वाला थे, पेड़ पौधा पशु पक्षी, ऊपर वाले मालिक जिन्होंने हमें शरीर बनाकर भेजे हैं, 5 तत्व 25 प्रकृति का जो शरीर बनाकर भेजे हैं, वो मालिक खुद देखने वाले हैं। इसलिए मैंने ये तोते को नहीं मार सका। और तोते को आंखों में मैंने करुणा देखा। मैंने तोते को आंखों में मैंने ऐसा करुणा देखा कि वो भय से कांप रहा था। और एक गवाही मेरे हृदय कह रहा था कि मैंने तोते को मारकर मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। इस पर वो दोनों तोते नकली था, लेकिन उसे नहीं मार सका। इसलिए हमें वो तोते को मारना, मेरा हाथ कांप उठा। या दूसरे व्यक्ति अपने कहा भगवान बुद्ध से कि मैं कोई ऐसी जगह गया था कि कोई ऐसी मुझे देख नहीं रहा था, मुझे नहीं देख रहा था। जहां भी देखूं वहां 3 लोग अवश्य देख रहे हैं। जो भगवान बुद्ध ने पूछे कौन सी लोग, तो व्यक्ति ने जवाब दिया सबसे पहला निर्जीव के बेचारा तोता, इसके आंखों में मुझे करुणा दिखाई दे रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मुझे कोई देखें या ना देखें, ये तोता तो देख ही रहा है, और जिससे मैं
मारने वाला हूँ, उसमें मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरा, मैं स्वयं, मेरा मन तो जान ही रहा है, क्योंकि मैं अपने इस तोते को मारा है और मैं इस प्रकार पाप मैं नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, मैं इस प्रकार पाप नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने पूछते हैं कि तीसरा, उस व्यक्ति ने कहा, इस प्रकृति के अंदर समाया हुआ परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। मैं जहाँ भी जाऊं, नदी में जाऊं, चाहे वृक्ष के पास जाऊं, कोई भी मुझे देख रहा है। इन तीनों से मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, उस पहला व्यक्ति को मांग लिया, केवल वास्तव में जो सत्य को देखता है वो परोपकारी है, दया भाव है, दयावान है। जो कर्म करते वक्त जो देखता है कि समय सत्य क्या है, असत्य क्या है, केवल मैं ही परोपकारी हूँ, दया भाव है। यही चित्त सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं। यही बात सदगुरु कबीर साहिब भी कहते हैं। ये मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। उस व्यक्ति अपने आप का स्वयं गवाह बना लिया, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैं तोते को मारा है। मारा या नहीं मारा, मैं पाप किया या नहीं किया। और मैं यदि आप इस प्रकार से साक्षी भाव मन में रखोगे तो तुम्हारे मन से पाप करने का मन लाचार चला जाएगा। पाप करने से तुम्हारा मन से चला जाएगा। फिर कोई भी पाप कर्म करने से तुम स्वयं ही समझोगे। इसके बाद कबीर साहब ने तीसरी बात बताते हैं कि जो आगे शिव जी ने माता पार्वती की किसी भी मनुष्य को अपना कर्म के द्वारा मन, वाणी, वचन और कर्म के द्वारा पाप की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म करता है और बाद ही चाहे तो वाणी के द्वारा बोलता है या अपने विचार को कर्मों के द्वारा प्रतिपादित करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो कोई भी मनुष्य को और भी ऐसी मन में ध्यान नहीं लाना चाहिए। अपने मुंह से ऐसी वाणी बोलनी नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम करना नहीं चाहिए जिसे सुनकर समाज में दुख पहुंचे। साहिब बंदगी हमारे नाती आए हैं बंदगी लगाने के लिए। 2.5 बरस के बच्चे हैं, उसे आशीर्वाद दें सभी। दुख पहुंचे पाप कर्म करने से नहीं, मनुष्य जीवित कोई न सीखे। मनुष्य जीवित रहते हुए बल्कि मृत्यु के बाद भी अनेक योनियों में जाकर इसका दंड भोगना पड़ता है। मरने के बाद भी ये नरक भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी
व्यक्ति को मन में पाप कर्मों का इच्छा करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद शिव जी सदगुरु कबीर साहब से पूछते हैं कि हे सदगुरु साहेब से पूछते हैं क्योंकि व्यक्ति को ये सारे कर्म नहीं करने को के बाद भी सफल होना तो क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चाहे व्यक्ति भक्ति में रहे, चाहे व्यक्ति संसारी में चले, चाहे व्यक्ति मृत्यु से परंतु मृत्यु में चलना चाहे उसको ये सब प्राप्त करने के लिए केवल एक ही काम करना होगा। किसी न किसी मनुष्य वस्तु या आसक्ति नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। भक्ति का जो आप शक्ति लगाव होता है, ऐसी जाल उसमें है घुट पाना। भविष्य में तुम देखोगे कि इस सृष्टि में तुम देखोगे कि लोग अपने मोह के कारण विनाश करने को कर लेंगे। इसने छुटकारा पाने के लिए मनुष्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकता है, सफल हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जब तक मोह के बंधन बांध हो कभी सफल हो ही नहीं सकता है। जब व्यक्ति मोह के बंधन को तोड़ नहीं देगा तभी तो उसे आगे बढ़ेगा। बंधन चाहे कोई भी हो, जब तक तुम्हारे ऊपर बड़ा खंभा है, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। यही बात भगवान शिव ने भी माता पार्वती को समझाए थे कि जब भी कोई व्यक्ति बंधन से मुक्त नहीं होता, इसी संसारिक व्यक्ति जब तक भी अपने गुरु के पास जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरुकुल में जाता है, तो उसे परिवार का त्याग करना ही होगा। इन विद्यालय को 4-5 लक्षण होता है। तो उस श्लोक में क्या बताया गया है? उसमें यही कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा मैं ऊंचाई नारी ग्रह त्यागी से 5 लक्षण होना चाहिए। एक कौवे जैसे उसे सीखने की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले के जैसे ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, जैसे आहट पर भी उठ जाए। जो अल्पाहारी हो, जो भोजन करे, ऐसा नहीं कि पेट भर के भोजन कर रहा हो तो भोजन का गुलाम हो गया, अर्थात इस जिह्वा के गुलाम नहीं होना है। ग्रह त्यागी अर्थात ग्रह जो त्याग कर सकता है वही विचारा को ग्रहण कर सकता है, वही गुरुकुल में विद्या को ग्रहण कर सकता है। ग्रह त्यागी अर्थात घर में जो माता पिता भाई बहन है वो सभी को त्यागो। ये नहीं, कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोह का त्याग करना है। मोह के त्याग के
त्याग से छूट जाएगा, मोह के जाल से वही व्यक्ति सफल होगा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे मोह हो, चाहे संसार में, वही सफलता पाने के लिए मनुष्य को तृष्णा यानी को जो इच्छाएं जो होती है उसे छोड़ देना चाहिए, तो कोई दुख नहीं होगा। इसके बाद शिव जी वो अंतिम बात कहते हैं। कबीर साहब ने आने के से पहले और अंतिम बात क्या थी? अंतिम बात ये थी कि मनुष्य अपने अंदर काम, वासनाएं, तृष्णाएं और सभी को छोड़ना होगा। मनुष्य को सभी चेतनाएं, ये है चेतना, चेतावनी है। ये चेतावनी की मनुष्य को तम का अर्थ होता है शांति। ठीक है, आने की इसमें कुछ भी ना हो। जैसे रात हो जाती है तो क्या होता है, लोग सो जाता है, और जब सब सो जाता है तब सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांति हो जाता है। केवल शांति ही शांति होता है। इसलिए शिव तमोगुणी है। क्यों? कि वे हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनका मन शांत रहता है, उनका स्थान जब कोई व्यक्ति क्या करते इधर उधर उछल कूद बताता है, लेकिन जब व्यक्ति का हृदय बंद हो जाता है, जब वो कहता है क्या बोले कि वो शांत हो गया, तब सोच वो शांति जो है वो तमोगुणी है। यानी कि जब आप अपने हृदय में कामयाब आपको मिलती है वो शांति, जब तक वो नीचे है तब तक शांति नहीं कहलाती। तब तक आप भटकते रहेंगे केवल आपको स्वरूप को ज्ञान नहीं। आपको हृदय में आपके आत्मा के निवास स्थान है। जब तक आप जानते हैं, पहचानते हैं, तब तक आपको शांति मिलती है। जिस प्रकार जल जब तक हिलता है, जब तक जल हिलता होता है, डोलता रहेगा, तब उसमें परछाई नहीं दिख पाते। लेकिन वो जल शांत हो जाता है तो उसमें अपने को पानी ही देख पाते हैं, पानी में देख पाते हैं। और उस जल में, आनंद में क्या गिरा हुआ है, जल के अंदर में क्या गिरा हुआ है, अंदर तले क्या क्या बैठा हुआ है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तब आपको शांति दिखाई देते हैं। यही है वास्तव में तमोगुण वो नहीं है। बताया जाता है भांग धतूरा ये सब नहीं। अब बात तो ये आती है कि ठीक है, शिव जी को बता दिए सदगुरु कबीर साहब ने, फिर भी ये ज्ञान जितने संसार के लोगों को कहाँ से ये ज्ञान मिला कि ये ज्ञान, हाँ बेटा, ज्ञान मिलेगा तो बात तो जायज है, क्योंकि बात कड़वा है। सदगुरु कबीर साहब महामानव तो इस संसार नहीं जान सकता है, तो सदगुरु कबीर साहब ने इसे इसलिए क्या कहें कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों की एक बार सभा चल रही थी,
एक घड़े में गंगा जल भरकर रख दिया गया और सारे संत अपना प्यास बुझाने लगे कि तभी एक बाहर खड़ा एक व्यक्ति उसने गंगा जल से भरे घड़े को देख रहा था। तरह तरह के मन में विचार उसको आने लगा। सोचने लगा कि ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें तालाब पोखर का जल नहीं है, बल्कि वो जल है, गंगा जल है, भरा गया है। और दूसरा संतों के काम आएगा। साहिब बंदगी साहिब अब दूसरे में देते हैं।